लगातार पेपर रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं और इसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी छात्र आबादी प्रभावित है। और राजेंद्र नगर में यूपीएससी के प्रिपरेशन में कैसे हालातों में रह के लोग मर रहे हैं ताकि उनको सरकार की नौकरी मिले। 4 साल में 3 साल में एक बार कंडक्ट होते हैं, वो भी एग्जाम लीक हो जाता है। संसद भवन में शिक्षा मंत्री साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं। देश में 32 करोड़ लोग बेरोजगार है और उनमें से 22 करोड़ लोग नौकरियों के लिए अप्लाई कर चुके हैं पर उनको नौकरी मिल नहीं रही है। स्टूडेंट सड़क पर उतरे इस मांगों को लेकर के, तभी इस पर कोई एक्शन लिया गया। हम ही हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं और हमारी मेहनत से ये बनी है और अब ये किसी और का माल बन चुका है। वो शिक्षा मंत्री जब पूरे इतने बड़े स्तर पर धांधली होती है, 75 लाख से ऊपर छात्र प्रभावित हैं, वो पूरी बात से ही नकार जाते हैं। नमस्कार, आप जनहित टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं हम और यहाँ पर दिशा छात्र संगठन की तरफ से प्रोटेस्ट आज यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो तमाम छात्र आज यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी तमाम मांगों के साथ आज यहाँ पर आए हैं। और एक नज़र में अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर छात्रों ने ज़मीन पर कुछ पेंटिंग के जरिए जो है वो अपनी मांगों को रखा है। स्क्रैप NTA जो है वो लिखा हुआ है। साथ ही जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग भी जो है वो की जा रही है और वो लिखा भी जो है वो यहाँ पर गया है। लेकिन इनकी मांगों को कितनी जल्दी सुना जाएगा या सिर्फ यही मांग है या कुछ और मांगे हैं, वो इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या कुछ और इन लोगों की मांगे हैं। आप स्टूडेंट हैं, छात्र संगठन की प्रेसिडेंट हैं, आवाज़ उठा रही हैं पेपर लीक को लेकर। लेकिन ये सिर्फ नया मामला नहीं है, पहले भी बहुत से ऐसी न्यूज़ेस आई हैं जिसमें पेपर लीक देखा गया है और अब इस तरीके की घटना फिर से सामने आई है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले भी पेपर लीक्स होते रहे हैं, लेकिन अभी नीट में जितने बड़े स्तर की धांधली हुई है उतना इतने बड़े स्तर पे कभी पेपर लीक नहीं हुआ है। दूसरा, पिछले 7-8 सालों में नीट और अभी हाल में नेट JRF, इन तमाम पेपर्स में लगातार पेपर रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं और इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी छात्र आबादी प्रभावित है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठा हैं। देश की मोदी सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मांगे तो आप काफ़ी समय से मांग रहे हैं और उन्हें भी पता है कि ये मांगे चल रही हैं। शिक्षा मंत्री खुद इस चीज़ को लेकर बोल चुके हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा निकल के। शिक्षा मंत्री क्या बोले हैं? शिक्षा मंत्री संसद भवन में बोले हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि पटना में नीट के पेपर की धांधली में कई स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए, कई जो शिक्षा माफिया हैं वो गिरफ्तार हुए। तो पेपर लीक से ही आप नकार दे रहे हैं। संसद भवन में शिक्षा मंत्री साफ सफेद झूठ बोल रहा है। तो अब इससे बड़ा हम लोग क्या मतलब इनका वो देख सकते हैं, सच्चाई देख सकते हैं। ये पेपर लीक के मसले पर तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया। कोर्ट ने भी तब इंटरवीन किया जब स्टूडेंट सड़क पर उतरे। जो ग्रेस मार्किंग्स मिली थी उसमें री एग्जाम करवाया गया। कैसे हुआ? स्टूडेंट सड़क पर उतरे इस मांगों को लेकर के, तभी इस पर कोई एक्शन लिया गया। आज हम लोग इसीलिए NTA रद्द करने की मांग को लेकर के और इसके साथ ही हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने भी पेपर एग्जाम के फॉर्म्स में जो फीसेस ली जाती हैं, आज कई स्टूडेंट्स वो भरने में सक्षम नहीं है। जहाँ जहाँ पेपर्स लीक्स हुए हैं, स्टूडेंट्स को वो मुआवजा लौटाया जाए, उचित मुआवजा लौटाया जाए। तीसरी, हम लोग ज़रूरी डिमांड कर रहे हैं कि इस पूरे मसले पर फॉर्म भरने से लेकर के बहाली मिलने तक की पूरी प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इन मांग को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर जुटे हुए हैं। इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री छात्र विरोधी हैं, शिक्षा विरोधी हैं। अभी UGC में जो बजट आया वो छात्र विरोधी बजट था। नई शिक्षा नीति जो पारित हुई है, वो शिक्षा मंत्री जो पूरे इतने बड़े स्तर पर धांधली होती है, 75 लाख से ऊपर छात्र प्रभावित हैं, वो पूरी बात से ही नकार जाते हैं। और ये साफ जाहिर है, पटना में जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसकी खुद बिना किसी सरकार के नेता के संलिप्तता के बगैर इतने बड़े स्तर की नीट की धांधली नहीं हो सकती है। और इस पर कोई CBI या ED की कार्रवाई करने के बजाय आप पूरे धांधली के पूरे सच्चाई सबको ही आप नकार दे रहे हैं। तो बिल्कुल इस्तीफे की मांग बनती है। युवाओं का देश इसे कहा जाता है। प्रधानमंत्री या कहीं बीजेपी खुद जो है वो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं उनके लिए लेके आ रही हैं, लेकिन आप यहाँ पर उन्हीं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्यों? बातें तो कोई भी बोल सकता है, हम तो आंकड़े देखेंगे और सच्चाई
सच्चाई देखेंगे और उससे तो यही साबित होता है कि करोड़ों छात्र जो है आज त्रस्त है इस व्यवस्था से। इतनी बड़े पैमाने पे पेपर लीक होती है। नीट की जो प्रिपरेशन होती है उसमें कई साल कई लाख स्पेंड करके बच्चे आते हैं। आपने देखा ही है ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी के प्रिपरेशन में कैसे हालातों में रह के लोग मर रहे हैं ताकि उनको सरकार की नौकरी मिले, और वो नौकरियां जो है वो तो गायब ही है। आप देखिए 2 करोड़ नौकरी हर साल लाने की नारा उठा के आए हैं ये सत्ते पे 10 साल पहले, और तब से हर साल 2 करोड़ होने तो अब तक 20 करोड़ होने थे, अब तक 7 लाख नौकरी अभी नहीं है। और जो भी पोस्ट खाली पड़े हैं उनको भरा नहीं जा रहा है, जो भी पोस्ट है उनको रद्द किया जा रहा है। आज देश में 32 करोड़ लोग बेरोजगार है और उनमें से 22 करोड़ लोग नौकरियों के लिए अप्लाई कर चुके हैं पर उनको नौकरी मिल नहीं रही है। आप लिख लो नौकरी की परीक्षा, पता नहीं रिजल्ट कब आएगी, अपॉइंटमेंट कब आएगी। तो इस परिस्थिति में हम किस मुंह से कह सकते हैं कि ये सरकार युवा के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहे हैं आप, लेकिन देखा जाए तो लगभग हर विभाग ही जो है उसका निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल, हर एक विभाग जो 1991 में शुरू हुआ था वो सच में मोदी सरकार ने अपना बच्चा मान के अब खुद से पाल रहे हैं और भयंकर तरीके से पाल रहे हैं। इससे हम पहले कभी नहीं देख चुके हैं कि इतनी तेज गति से जो भी सरकारी विभाग है डेकेड से जो बनाई जा रही है, जनता के पैसे से बनी है ना, वो जनता के सेविंग्स को इकट्ठा करके वो जो सरकारी विभाग खड़े किए हैं वो सारे औड़े कौड़े दामों पे इनको दे रहे हैं, कैपिटलिस्ट को दे रहे हैं, पूंजीपतियों को दे रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। आप बीएसएनएल देख लो, वाटर का देख लो, कुछ भी देख लो, आज वही हो रहा है। और इस निजीकरण का पूरा नुकसान केवल आम जनता को, युवा को, छात्र को झेलना पड़ता है, क्योंकि हम ही हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं और हमारी मेहनत से ये बनी है और अब ये किसी और का माल बन चुका है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग, हालांकि वो तो संसद में हैं और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं और लग नहीं रहा है कि इस्तीफा देंगे। जी, मांग आप लोग कर रहे हैं। इस्तीफा तो दे देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा नीति छात्रों के विरुद्ध किया जा रहा है। जो जिनके लिंक हैं, जिनके लोग मतलब आगे जा कर के दबदबा बनाए रखे हैं, ऐसा शिक्षा नीति बना के रखे हैं कि उनको अपने बच्चों को लिख करके पास करा करके अपने समाजीकरणवाद फैला रहे हैं। जो अन्य बच्चों को, जैसे सामान्य बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और लिख कर करके भर्ती कर लेते हैं और पक्के तरीके से करते हैं, और हम जा कर के उच्च स्तर पर भी पहुँच करके भी विफल हो जाते हैं हम लोग। जैसे कि प्रदेश सरकार की नौकरी, जैसे ये मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में पुलिस चपरासी से लेकर पीसीएस तक केवल यादव भर्ती किए, केवल यादव। मैं पुलिस, पीएससी, दरोगा, लेखपाल, ऐसे परीक्षाओं को क्वालिफाइड होकर के इंटरव्यू में जा कर के मैं छटा हूँ। जो बेरोजगार होकर के मैं कहा कि चलो आईएएस की तैयारी करेंगे, दृष्टि आईएएस कोचिंग में जा कर के दाखिला लिया। आज आईएएस पीसीएस बंद हो गया है, वो तो बंद हो गया नहीं है, कहीं कहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ बच्चे मर गए, उनको सुविधा सही नहीं है, तो उनका भी रूम ये कई दरवाजा आने जाने का है, इसलिए बंद करा गया है कि मतलब आप ऐसे जगह चलाओ ये संस्थान जिससे बच्चे सुरक्षित हों। फैक्ट बात बताऊं, लास्ट के 7 ईयर्स में 15 स्टेट्स में लगभग 70 पेपर लीक्स हो चुके हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ के पीसीएस के एग्जाम कंटिन्यूसली लास्ट में 4 साल में 3 साल में एक बार कंडक्ट होते हैं, वो भी एग्जाम लीक हो जाता है। जिसने मेंस दिया होता है, उत्तराखंड का 2021 का पेपर मेंस का लीक हुआ था जैन में, आपको याद होगा। वो लीक होने के बाद दोबारा आता है, उसका अभी तक कुछ नहीं पता। हरियाणा में एक पेपर लीक होता है, जो प्रीलिम्स का पेपर लीक होता है 2020 के आसपास, वो लीक होने के बाद दोबारा उस चीज़ को कंडक्ट किया जाता है। क्या एक बच्चा कब तक, जिसका 1-2 साल में 3 साल की मेहनत है, उसकी फैमिली एक ऐसी सिचुएशन में है जो चीज़ों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती, और उसके बावजूद भी उसे 1 साल की प्रिपरेशन की जगह 3, 4, 5, 7 साल लग जाते हैं। उसके कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ उसमें खो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स को रद्द भी किया जा रहा है। ऐसे बहुत छोटे एग्ज़ाम हैं जो मिनिस्ट्री लेवल पे ख़त्म किए जा रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन तक भी लोगों तक नहीं पहुँच
पहुंची हुई है। उसकी इन्फॉर्मेशन ना पहुंचने की वजह से काफ़ी लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो कि यूपीएससी है उसके लिए ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि जब पेपर लीक होते हैं और जब स्टूडेंट वो आवाज़ उठाता है तो फिर उन पे लाठियाँ चलती हैं। देखिए ये सवाल आप एक ऐसे इंसान से पूछो जो लाठियाँ नहीं चला रहे हैं। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाह रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग लाठियाँ ऐसे स्टूडेंट पर चलाते हैं। ये सवाल ही आप स्टूडेंट से पूछोगे तो उसका जवाब स्टूडेंट के पास नहीं होगा। बेसिकली स्टूडेंट फील तो करता है ना वो चीज़, ऑब्वियसली फील करेगा। एक बच्चा अगर 3-4 साल एग्जाम कर रहा है, एग्जाम की तैयारी करता है, उसका एग्जाम नहीं होता है, कई बार लोग प्रिपरेशन छोड़ देते हैं फैमिली प्रेशर की वजह से, फील करेगा। दैट इज वेरी डेफिनेट कि ही विल फील। रवैया होना चाहिए कि नहीं? रवैया तो ये होना चाहिए कि एक भी पेपर लीक ना हो, टाइमली पेपर्स हो, टाइमली उस चीज़ की भर्ती हो और बच्चे फाइनल एक जिस चीज़ का ड्रीम देखते हैं उस चीज़ पे बैठे। अच्छा, पेपर लीक जब होता है तो क्या फेलियर मानते हैं आप? किसका फेलियर होगा पेपर लीक होने? पेपर लीक ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर। आप किसको फेलियर मानेंगे? ये सवाल तो सबको पता है कि इट इज द फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की पेपर लीक्स हो रहे हैं बेसिकली। और मे बी शायद कुछ ऐसे पावरफुल लोग जो अपने चाइल्ड को या चीज़ों को अंदर घुसाना चाहते हैं, दे कैन बी बिहाइंड इनटू इट, बट आई विल नॉट क्वेश्चन ऑन इट। ठीक है, ये देख छात्र संगठन की तरफ से यहाँ पे ये स्टूडेंट आए हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर। अब ये यहाँ पर तमाम मांगों को लेकर आए हैं, संसद का घेराव कर रहे हैं, पार्लियामेंट जो है वो चल रही है, तो अपनी मांगों को लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन इनकी आवाज़ को कितना सुना जाएगा या नहीं, ये देखने का विषय रहेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।